नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार पर सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। मिलिट्री अस्पताल जम्मू में स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल मरकज़ कायम। सरकारी स्कूलों के तालिबात के लिए गोल्फ ट्रेनिंग कैंप। अनंतनाग में बागबानों के लिए बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। कबायली खानदानों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलियत। पुंछ में पहली बार लड़कियों के लिए मुफ्त क्रिकेट कोचिंग। बच्चों में माजूरी का जल्द पता लगाया जाना बहुत ही अहम है ताकि उन्हें जल्द तिब्बी मदद मुहैया की जा सके और उनकी बेहतरीन तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। इसी मकसद को पूरा करने के लिए एक बेमिसाल पहल के तहत फ़ौज ने जम्मू के मिलिट्री अस्पताल में स्पेशल बच्चों के लिए एक स्पेशल मरकज़ कायम किया है। ये मरकज़ जदीद तरीन सहूलियात से लैस है। इस मरकज़ से स्पेशल बच्चों को कितना फ़ायदा हासिल होगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। माजूर बच्चों में परेशानियों को कम करने और वालिदैन में एतमाद पैदा करने के लिए ताकि वो उन माजूर बच्चों की बआसानी देखभाल कर सकें, आर्मी अस्पताल जम्मू में इब्तदाई इक़दामात का खुसूसी मरकज़ कायम किया गया है। मज़कूरा मरकज़ जदीद तरीन सहूलियात से लैस है जो माजूर बच्चों के लिए वक्फ किया गया है। सर यहाँ पे ना डिफरेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चे आते हैं तो उनको हम डिफरेंट जो यहाँ पे थेरेपिस्ट होते हैं जैसे साइकोलॉजिस्ट है, ऑक्यूपेशन स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर, तो उनको वो डिफरेंट ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट का अपना रोल है, उनका असेसमेंट करना है, बच्चों का टेस्ट करने हैं, तो फिर वो आगे रेफ़र करेंगे कि वो किसके पास जाएगा। जैसे कि ऑटिज़म बच्चा है तो ऑक्यूपेशन थेरेपी की नीड है, उसको सेंसरी इंटीग्रेशन की नीड है तो ऑक्यूपेशन थेरेपी के पास जाएगा। अगर इनकेस बच्चा थोड़ा सा वीक है, स्टडी में एकेडमिक में वीक है, उसको उस चीज़ के मॉडिफिकेशन चाहिए एजुकेशन में, तो फिर वो स्पेशल एजुकेटर के पास आता है। तो ऐसे यहाँ पे मल्टीपल थेरेपिस्ट वर्क करेंगे और उनका सबका अपना अपना वर्क होगा। मुसल्लह अफवाज के अमले के वो बच्चे जिन्हें दिमागी या जिस्मानी नशोनुमा या बोलने वगैरह की दुश्वारियों का सामना है, उन्हें इस मरकज से बेइंतहा फायदा पहुँचेगा। जवानों ने इस इक़दाम की सराहना की और कहा कि उनके स्पेशल बच्चे भी खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे और मुस्तकबिल की पढ़ाई भी जारी रख सकेंगे। सर ये 4 साल 8 महीने का हो गया है, लेकिन ये स्पीक डिले है इसकी, ये बोल नहीं पाता है और एक्टिविटी इसकी ठीक नहीं है, तो इसलिए हम बाहर हमें जाने नहीं देते, इसलिए हम बाहर इधर नया खुला है इसलिए बहुत बढ़िया है हमारे लिए, बहुत बढ़िया। जी हम इधर आए हैं बच्चे को लेके, बहुत फैसिलिटी है इधर हम बच्चों के लिए अच्छे से। हमारे बच्चे बात नहीं करते, हमारे बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि बाहर हम सिविल में जाते हैं उधर बहुत प्रॉब्लम होती है, पैसा लेते हैं, फिर सिविल गाड़ी से आते हैं उधर बहुत पैसा लगता है, इसलिए बच्चे की ये परेशानी थी, ये बात नहीं करता था, इसलिए अब इधर बहुत हमारे बच्चों के लिए बहुत फैसिलिटी रखी है, खेलने के लिए रखा है, सब कुछ रखा है, अच्छी फैसिलिटी है, तो इसलिए हम इधर आए हैं कि बाहर बहुत पैसा लगता है, इधर पैसा नहीं लगता है, इधर फ्री में होता है। मरकज का इफ्तिताह व्हाइट नाइट कॉर्प्स के GOC लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने किया। इस मौके पर दीगर फौजी अफसरान और मरकज के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के GOC लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह को मरकज में दस्तयाब सहूलियात से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मरकज में स्पेशल बच्चों की बेहतर तरीके से नशोनुमा होगी, जबकि इस मरकज से माजूरी से 2-4 बच्चों की जल्द अज जल्द तशखीस में मदद मिलेगी, जो कि पैदाइश से 6 साल की उम्र के दरमियान होती है। इस तरह के बहुत से और सेंटर भी हर रीजन के अंदर खोले गए हैं और नदर्न रीजन के अंदर क्योंकि 166 MH एक मेन मिलिट्री हॉस्पिटल है, तो ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर नदर्न रीजन के लिए जम्मू में खोला गया है। और इसके साथ हमें उम्मीद है कि जो हमारे बच्चे हैं जो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको अर्ली इंटरवेंशन के साथ हम जल्दी से जल्दी उनको नॉर्मल करेंगे ताकि बाकी बच्चों के साथ अपनी शिक्षा
6th क्लास ऑनवर्ड से उसके साथ ज्वाइन कर सकें और जो माइल्ड प्रॉब्लम है उनकी बॉडी के अंदर या माइंड के अंदर या स्पीच के अंदर या उनका विजन के अंदर, उनको सबको करेक्ट करने का इधर एक इनिशिएटिव किया है। और हमें बहुत खुशी है कि कमांडेंट एमएच और उनकी टीम ने इस सेंटर को समय से पहले ही इन्होंने इधर इस्टेब्लिश कर दिया है और हमें इसको और उम्मीद है कि इससे हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। नए मरकज में समात और बसारत से मुतल्लिक खराबियों की जदीद तरीन जांच, ऑटिज्म के इब्तदाई मरहले पर तशखीस, मुख्तलिफ सिंड्रोम की क्लिनिकल जांच, फिजियोथेरेपी और तग़ज़ियाती इस्तिलाह वगैरह की जदीद तरीन सहूलतें दस्तयाब हैं। नशोनुमा में ताख़ीर के मसाइल से 2-4 बच्चों के लिए ये सेंटर इंतहाई कारआमद साबित होगा और यहाँ माजूर बच्चों की देखभाल के बेहतरीन तौर तरीके मौजूद होंगे। वादी कश्मीर में ख़वातीन गोल्फर्स पैदा करने के मकसद के तहत श्रीनगर में वादी कश्मीर के सरकारी स्कूलों की तालिबात के लिए अपनी नौइयत का पहला एक ख़ुसूसी गोल्फ ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया है। 10 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म और कश्मीर गोल्फ कोर्सेज के हुकाम के इश्तराक से किया है। अमीरों के इस खेल को खेलने और सीखने के लिए माशी तौर कमज़ोर घरानों की तालिबात का क्या कहना है, क्या ख्यालात रखती है, देखिए इस रिपोर्ट में। वादी कश्मीर के सरकारी स्कूलों की तालिबात के लिए एक खुसूसी गोल्फ ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद वादी में ख़वातीन गोल्फ खिलाड़ी पैदा करना है। 10 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म और कश्मीर गोल्फ कोर्सेज के हुक्काम के इश्तराक से किया है। तालिबात ने गोल्फ ट्रेनिंग कैंप मुनाकिद करने पर हुकूमती इक़दामात की काफ़ी सराहना की है। ये एक यूनिक गेम तो है ही, जैसे कि और ये गर्ल्स के लिए होना, एंड इट्स द वेरी ग्रेट पॉइंट वी कैन से, क्योंकि लड़कियां यूजुअली देखते हैं बहुत टाइम से कि लड़कियां बैकवर्ड काइंड ऑफ थिंग वैसा होता है कि पीछे, लेकिन अगर हम देखें इन टाइम्स में लड़कियां जो हर एक स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रही है, लाइक वी हैव टेक्वांडो, वाटर स्विमिंग, वॉट एवर देयर इज़, गर्ल्स आर एक्सेलिंग इन दैट। तो और गोल्फ का है कि ये एलीट गेम मानी जाती है और इसमें लड़कियों को आगे ले जाना वो भी बहुत ही ज़रूरी तो है ही, और बहुत ही मतलब हम फॉर्चुनेट है कि हमारे को यहाँ आने का मौका मिला। वादी के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात ने गोल्फ तरबियत फराहम करने के हुकूमत के फैसले की सिताइश की और इस अज़म का इयादा किया कि लड़कियां मुनासिब तरबियत से कौमी सतह तक पहुँच सकती हैं। कैंप में शिरकत करने वाली लड़कियों का ताल्लुक़ माशी तौर कमज़ोर घरानों से है। देखिए, पहले ही हमें तो पता है कि गोल्फ एक यूनिक गेम है और हर किसी को मौका नहीं मिलता है यहाँ आने का। So we found ourselves very grateful to Youth Services and Sports Srinagar and JK Tourism who have taken this initiative, especially for girls। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ मतलब ईयर्स अगो गर्ल्स को जाना जाता था वो बहुत ही बैकवर्ड है हर एक चीज़ में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और गर्ल्स के लिए स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने आप को दिखा सके कि वो क्या क्या नहीं कर सकते। ये खुसूसी कैंप श्रीनगर के तारीखी कश्मीर गोल्फ कोर्स में जारी है, जिसे हुकूमत ने 2014 के सैलाब के बाद गुज़श्ता साल बहाल किया था। प्रोफेशनल गोल्फ ट्रेनर फैयाज अहमद ने कहा कि लड़कियों में सलाहियत है और उन्हें गोल्फ सरगर्मियों में भी मौका मिलना चाहिए। बेसिकली ये एलजी साहब का हुक्म था कि ऐसे कि इसमें मतलब ना गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को ट्रेन करना है, ठीक है। तो ये एलजी साहब की मेहरबानी है, इन प्लीट क्लासों को कम से कम ये चांस मिलता है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट स्कूलों से आ गई है सब, क्योंकि ये काफ़ी गरीब फैमिली से ही है, हर एक गर्ल है इसमें। मतलब जैसे सनवार हायर सेकेंडरी है, जेटिबल हायर सेकेंडरी है, ऐसे ही अमीरा कदल हायर सेकेंडरी है। तो ऐसे ये गर्ल्स आए हैं उन स्कूलों से। वादी कश्मीर में नौजवानों की खेलों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए ऐसे कैंपों का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है।
बाग मालिकान और काश्तकारों को सरकारी स्कीमों से मुस्तफ़ीद करने के लिए जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इनेकाद महकमे बागबानी ने किया, जिसमें 100 से ज़्यादा बाग मालिकान और पंचायत राज इदारे के अराकीन की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। बाग मालिकान और काश्तकारों की बेदारी कैंप मुनक़्क़द करने पर क्या राय थी, आइए देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। महकमा बागबानी ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में बाग मालिकान के लिए एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। कैंप का बुनियादी मकसद काश्तकारों या बाग मालिकान को मुख्तलिफ महकमाना स्कीमों, बिलखुसूस मॉडिफाइड हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम के बारे में आगाह करना था। बाग मालिकान ने बेदारी कैंप के लिए महकमे की सताइश की। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये जो आजकल जो लीफ माइनर और स्पाइडर माइट और दूसरी जो बीमारियां लगी है, उनके बारे में हमें आगाह किया गया है कैसे दवाई करनी है। तो एक तो ये हुआ है, दूसरा उन्होंने बताया है ये हार्टिकल्चर की तरफ से ये अवेयरनेस कैंप, इसमें ये बताया गया है कि कैसे पेड़ लगाने हैं, गैप कितनी रखनी है पेड़ के दरमियान। और तीसरा ये हमें अवेयरनेस यहाँ मिली है, जो पैकिंग करनी है वो कैसे करनी है, ए ग्रेड, सी ग्रेड, वो बी ग्रेड, सी ग्रेड कैसे करना है, हमको सेपरेट करना है, पैकिंग कैसे करनी है। तकरीब के दौरान महकमा बागबानी के नाजिम ने महकमे की मुख्तलिफ मरकजी और जम्मू कश्मीर स्पॉन्सर शुदा स्कीमों जैसे MIDH, PMDP, SMAM, PMSKY, CAPEX, NHB वगैरह के तहत दस्तयाब मुराद के बारे में तफसील से जानकारी दी। उन्होंने बाग मालिकान पर जोर दिया कि वो आगे आएं और इन स्कीमों के फवाइद हासिल करें। बेहतर होगा कि ऐसा सेमिनार, ऐसे कैंपस हर एक गांव, हर एक इलाके में होने चाहिए, क्योंकि ये बेटर है हर एक इंसान के लिए कि हमें पता चलेगा कि डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है। क्योंकि इन्होंने अभी बोला कि हम इनके जितने भी जो मशीनरी अवेलेबल होती है हर एक जमींदार के लिए, एक बागवान के लिए, वो तो हर एक गवर्नमेंट दे रही है, और वो भी 50%, 60%, 70% सब्सिडी पे। तो यही है कि हम हर एक इंसान को पता चलना चाहिए। हर एक इंसान तो इस कैंप में शिरकत नहीं कर रहा है इस वक्त, लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर ये कैंपस हर एक जगह पे हो जाएंगे। मुनक्किदा कैंप में 100 से ज्यादा बाग मालिकान और पंचायत राज इदारे के अराकीन की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और महकमे के दीगर आला अफसरान ने बाग मालिकान के हमरा महकमे के ताउन से कायम की गई निजी फ्रूट प्लांट नर्सरियों का दौरा भी किया। बाग मालिकान ने बेदारी कैंप के इनाकाद की सराहना की और कहा कि ये पहल हुकूमत की मेवा सन्नत को फरोग देने के लिए संजीदगी को जाहिर करता है। हमारी इस वक्त प्रोडक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो 1 हेक्टेयर की तकरीबन 10 मीट्रिक टन है। तो हमारा जो गोल है और जो मिशन है, विजन है डिपार्टमेंट के पास, हम चाहते हैं कि उस प्रोडक्टिविटी को 4 गुना हम बढ़ाएं 40 to 50 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर तक ले जाएंगे। तो उसकी डायरेक्शन में जो ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, इट कैन बी अ गेम चेंजर। तो लोगों को इस हाई डेंसिटी प्लांटेशन की स्कीम के बारे में अभी बात हो गई उनके साथ। ये बड़ी एम्बिशियस स्कीम है हमारी कैपेक्स की। उसके अलावा हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर है, और हमारी PMDP में मिलती है स्कीम्स है। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर में जो हार्टिकल्चर सेक्टर है उसकी चाहे मैकेनाइजेशन हो, इरिगेशन हो, पोस्ट हार्वेस्टिंग हो, प्रोसेसिंग हो, उनके बारे में हमारे पास स्कीम्स है, सब्सिडीज अवेलेबल है। बाग मालिकान और काश्तकारों को हाई डेंसिटी सेब उगाने के बारे में मुख्तसर तरबियत दी गई। इस किस्म के आगाही और तरबियती प्रोग्रामों से काश्तकारों को आला मयार के फल उगाने में मदद मिलेगी। जम्मू व कश्मीर की इंतज़ामिया कबायली तबकों की फलाह व बहबूद के लिए हर सतह पर इक़दामात उठा रही है और नई तारीख रकम कर रही है। जम्मू व कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा हुकूमत ने एक गैर मामूली फैसले के तहत मवेशियों और नकल मकानी करने वाली कबायली आबादी के ख़ानदानों को कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ी चरागाहों से जम्मू के अजला में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियत फराहम की है। खाना बदोशों का इस हुकूमती इक़दाम से मुतल्लिक़ क्या कहना है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया एक गैर मामूली फैसले के तहत तारीख में पहली मर्तबा मवेशियों और नक्ल मकानी करने वाली कबायली आबादी के ख़ानदानों को कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ी चरागाहों से जम्मू के अजला में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम कर रही है। इंतज़ामिया ने ये फैसला कबायली ख़ानदानों की फलाह बहबूद यकीनी बनाने के लिए लिया है। खाना बदोश पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल सफर कर रही थी, जिसका हुकूमत ने संजीदा नोटिस लिया। कबायलियों ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि हुकूमत उनके सफर को संजीदगी से ले रही है और वापस जाने में उनकी मदद कर रही है। जनाब, हम जम्मू के रहने वाले हैं और यहाँ हमको 5-6 महीने हो गए वाड़वन इलाके में चले गए थे, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट ने हमको गाड़ी दिया तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि इतना बहुत बड़ा नुकसान हमारा होता था, रोड में चलते चलते नुकसान होता था और हम बहुत शुक्र अदा कर सकते हैं जनाब गवर्नमेंट के। हुकूमत पहाड़ी चरागाहों से देहातों में वापसी पर नक्ल मकानी करने वाले कबायली खानदानों को नक्ल हमल के हवाले से तरह तरह की सहूलियात फराहम कर रही है। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार हुकूमत ने नक्ल मकानी करने वाले कबायली खानदानों के लिए नक्ल हमल की सहूलियात शुरू की हैं, जो रवायती तौर पर कौमी शहरा और मुगल रोड के साथ हिजरत कर रहे हैं। हुकूमत ने हमवार नक्लो हरकत के लिए 50 ट्रक और 100 हल्की कमर्शियल गाड़ियां तैनात की हैं और डिप्टी कमिश्नर्स को जरूरत के मुताबिक मजीद गाड़ियां किराए पर लेने का इख्तियार दिया है। आप 6-7 महीने से यहाँ थे कश्मीर में, तो हम आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं चीफ डिपार्टमेंट के, जो इन्होंने हमको गाड़ियाँ दी। हमको बहुत परेशानी होती थी रास्ते में और जाता था माल भी, इसमें माल मवेशी का बहुत नुकसान होता था, तो हम चीफ डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं और डीसी अनंतनाग के, जिसने ये गाड़ी दी। वादी कश्मीर में जो ही सर्दियों का आगाज होता है तो जम्मू कश्मीर के खाना बदोश बकरवाल कबीले बालाई इलाकों से जम्मू के मैदानी इलाकों में जाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त कश्मीर अनंतनाग का भेड़ पालने का महकमा कबायली महकमे के ओहदेदारों के साथ जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में इन कबायलियों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने में मसरूफ है। महकमे ने जिला अनंतनाग में 4 सहूलियाती मकामात का इंतखाब किया है, जहां वो इन कबायलियों को इनके मवेशियों के साथ जमा करते हैं और फिर उन्हें ट्रकों में सूबा जम्मू में उनकी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मोर ओवर एक और पॉइंट है, जहाँ से भी अगर इनको फार फ्लंग फॉरेस्ट एरिया या कहीं से भी हो, वहीं पे हम पिकअप करवाते हैं और जहाँ पे इनकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ हम सीधा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल वहाँ तक करवाते हैं। तो अभी तक कितने फैमिलीज को हमने अभी फैसिलिटेशन काउंटर कोकरना की अगर बात करें, टोटल जो फैमिलीज रजिस्टर्ड टिल डेट हमारे पास जो डाटा है 175 और जो उनका लाइफ स्टॉक रजिस्टर्ड है अबाउट 20,000। खाना बदोश अक्टूबर में कश्मीर की सख्त सर्दियों से बचने के लिए इस मामूल पर अमल करते हैं। हर साल मार्च के आखिर तक हजारों खाना बदोश जम्मू खित्ते से भेड़ और बकरियों समेत वादी कश्मीर तक पहुंचने के लिए अपना मौसमी सफर शुरू करते हैं। ये खानदान गर्मियों में मवेशियों को चराने के लिए पहाड़ी चरागाहों की तरफ सफर शुरू करते हैं और अक्टूबर में जम्मू खित्ते के गर्म अजला में वापस आने से पहले दर्जे हरारत कम हो जाता है। जम्मू कश्मीर में विमेन क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए अपनी नौयत की पहली और तारीख साज कोशिश व पहल के तहत पुंछ ज़िले में मुफ्त क्रिकेट कोचिंग की सहूलियत फराहम की जा रही है। इस वक्त 40 से ज़्यादा लड़कियां क्रिकेट के बुनियादी गुर सीखने के लिए हर रोज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ पहुंच रही हैं, जहां वो राहुल द्रविड़ एकेडमी की जानिब से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। खेल के मैदान से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला पुंछ में लड़कियों के लिए क्रिकेट के बुनियादी गुर सीखने के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम की जा रही है। ये पहला मौका है जब पुंछ में लड़कियों को अपनी क्रिकेट सलाहियतें निखारने के लिए
मुफ्त तरबियत फराहम करने की सहूलियत मुहैया रखी गई है। लड़कियों ने कोचिंग की सहूलत फराहम करने पर इंतजामिया की सराहना की। हम यहाँ पे राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी में यहाँ पे शाम को हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है और अफरीदी सर हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही मेहनत करते हैं। और यहाँ पे जो हम मेरे साथ कुछ गर्ल्स हैं वो मेरे साथ प्रैक्टिस करती हैं और कुछ गर्ल्स यहाँ से खेल के इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी निकली हैं और हमारी भी कोशिश है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर खेलें। राहुल द्रविड़ एकेडमी की जानिब से पुंछ में ये मुफ्त कोचिंग फराहम की जा रही है। लड़कियों को क्रिकेट की ये कोचिंग स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में दी जा रही है ताकि वो आगे बढ़ सकें और पहले यूटी फिर मुल्की और बादज़ां बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने वालिदैन जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। लड़कियां क्रिकेट खेलने में काफी माहिर हैं और मुस्तकबिल के हवाले से काफी पुरज़म हैं। और यहाँ पे हमारे साथ 40 गर्ल्स हैं जैसे अंडर 19, अंडर 17, अंडर 14 की टीम्स बनी है और सिलेक्शन भी हुई। मैंने खुद ट्रायल दी, मैं खुद सेलेक्ट हुई। यहाँ की बहुत टैलेंट है यहाँ पे, गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और हमने जम्मू जाके खेला और बहुत अच्छा लगा कि हमारी सिलेक्शन हुई। यहाँ से हम जम्मू गए खेलने के लिए और अब हमारा यही ड्रीम है कि हमें इंटरनेशनल लेवल तक खेलना है। इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में 40 लड़कियां कोचिंग हासिल कर रही हैं। कोच का मानना है कि लड़कियों में क्रिकेट के बुनियादी गुर सीखने के हवाले से काफी संजीदगी मौजूद है, जबकि मुफ्त कोचिंग से पुंछ में विमेन क्रिकेट को भी फरोग मिल रहा है। हमारा मकसद इन सब चीज़ों के पीछे एक ही है कि पुंछ की यूथ की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में लगाया जाए और ख़ास करके ड्रग्स का जो चाल चलन चल रहा है समाज में, उस चीज़ों से इनको दूर रखा जाए, उनको एक बेटर सोसाइटी दी जाए और बेटर प्लेटफार्म दिया जाए ताकि ये जाके अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपनी स्टेट का, अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जम्मू कश्मीर में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत खेल सरगर्मियों को फरोग दिया जा रहा है, जबकि बुनियादी ढांचे को भी वुसअत दी जा रही है और खिलाड़ियों के लिए आला मय्यारी सहूलियात मयस्सर रखी जा रही है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।